अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन अल-अक़रबीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअुन व रहमतुन लिल मुमिनीन। मा हुवा शिफ़ाअुन व रहमतुन लिल मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, स्टेज पर जलवा अफरोज़ जलीलुल क़दर उलमा इकराम, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज़ के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़हा एहसान में से ये भी एक एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ अता करने वाला है। अब हम इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ में दाखिल हो जाएंगे। इसके ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे ताकि आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया को रमज़ानुल मुबारक शरीफ में अल्लाह की इबादत और क़ुरान की तिलावत और माह सियाम की किस तरीक़े से इज़्ज़त करना है, हम इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले मुंतज़िमीन जलसा की ख्वाहिश पर अक़ीदे से मुताल्लिक़ एक अहम गुफ्तगू आपके गोशे गुज़ार करने की सआदत और शर्फ हासिल करता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मज़हब इस्लाम में पैदा किया। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाकर, बोलिए, पैदा किया। बोलो ना भाई, समझ में आ रहा? हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमको मुसलमान बनाकर पैदा किया। आपको मालूम होना चाहिए फिल वक़्त पूरी दुनिया के अंदर 4200 मज़हब है। 4200 मज़हब है। 4200। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह वो 4200 मज़हब में कहीं भी हमको पैदा कर सकता था, लेकिन कहीं और पैदा नहीं करा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, कहीं भी पैदा कर सकता था, कहीं भी पैदा कर सकते जी। आप एतराज नहीं कर सकते थे अल्लाह की जात पे। अल्लाह में को यहाँ कहीं को पैदा करा, वहाँ कहीं को पैदा करा, इधर कहीं को पैदा करा, उधर कहीं को पैदा करा। आप एतराज नहीं कर सकते थे। अल्लाह जहाँ पैदा कर दिया वहाँ पैदा हो जाते और आप उसी मजहब की तबलीग और तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारते। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने कहीं और पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें मोहम्मद अरबी के मानने वालों में पैदा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें अल्लाहु अकबर की सदाए बुलंद करने वालों में पैदा किया। अल्लाह ने हमें सुभान रब्बियल आला पढ़ने वालों में पैदा किया। अल्लाह ने हमें सुभान रब्बियल अजीम की तस्बीह अदा करने वालों में पैदा किया। अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की सदाए लगाने वालों में पैदा किया। अल्लाह ने हमें या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों में पैदा किया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ में आई ना भाई? अल्लाह का शुक्र है नहीं है? बोलो जी। फिर घूर के कहीं को देख रहे नक्को जी, बस ज्यादा भी सामने आ गया तो अच्छा ना, तुम ठहरो जरा। नहीं नहीं नहीं, अरे 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 रहने दे यार, रहने दे। अच्छा अच्छा, जान दे रहे भाई। अरे अच्छा, एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफदल सलावातिका व अदद मालूमातिका व अला आलिहि व सहबिहि। तो अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया। अब आप दूसरी बात सुन लीजिए। यहाँ मजहब इस्लाम में पैदा होने के बाद वो 4200 में से निकाल के अल्लाह मुसलमान बनाया। अब फिर यहाँ मुसलमान बन गए तो यहाँ 73 है।
यहाँ कितने हैं? 73 यहाँ घर में कितने हैं? 73 है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह 73 में कहीं और पैदा नहीं किया, या गौस या गरीब नवाज बोलने वालों में पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर अहले सुन्नत। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। देखो देखो कौन आया, जनाब अल्लामा अहमद नक्शबंदी जुनैदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको बेअदबी करने वालों में पैदा नहीं किया, गुस्ताखी करने वालों में पैदा नहीं किया। ये 73 के आप मसाइल देखो, कोई सहाबा को मानता है तो अहले बैत को नहीं मानता, कोई अहले बैत को मानता है तो सहाबा को नहीं मानता, कोई औलिया को मानता है तो अइम्मा अरबा को नहीं मानता, इमाम आजम अबू हनीफा को नहीं मानता, इमाम शाफई को नहीं मानता, इमाम मालिक को नहीं मानता, इमाम अहमद बिन हंबल को नहीं मानता। अगर कोई इन अइम्मा अरबा को मानता है तो रसूल अल्लाह की अजमत को नहीं मानता। कोई हुजूर के इल्म गैब का इनकार कर रहा है, कोई हुजूर के हाजिर और नाजिर होने पे बहस कर रहा है, कोई हुजूर की शफाअत कराने पर एतराज कर रहा है, कोई हुजूर के लामका के मकी होने पर झगड़ा कर रहा है, कोई हुजूर के मालिक के मुख्तार, मालिक को मुख्तार होने पर बड़े बड़े दलाइल, मालिक को मुख्तार नहीं होने पर बड़े दलाइल लेकर आ रहा है। तो प्यारो, अल्लाह का शुक्र देखो, कोई किसी को मानता तो किसी को नहीं मानता, कोई किसी को मानता तो किसी को नहीं मानता, मगर अल्लाह ने हमें बेअदबी गुस्ताखी करने वालों में नहीं। 1,24,000 पैगंबर और प्यारे मुस्तफा, फिर उनकी अहले बैत, फिर उनके सहाबा, फिर उनकी अज़वाज, फिर उनकी उम्मत के औलिया, सुलहा, सालिहीन, अइम्मा, उलमा, औलिया, पीर, सबको मानने वाला बनाकर पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। सबको मानने वाला बनाकर पैदा किया, बेअदबी करने वाला नहीं बनाया, हाथ चूमने वाला बनाया, बेशक बेशक, गुस्ताखी करने वाला नहीं बनाया, महबूबों के पैर पड़ने वाला बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह एतराज करने वाला नहीं बनाया, गौसो ख्वाजा की 11वीं और उरूस करने वाला बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान, जनाब अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब। नारे रिसालत। देखो गौर से सुनो, नमाज हमारे पास भी है, नमाज उनके पास भी है, रोज़ा हमारे पास भी है, रोज़ा उनके पास भी है, ज़कात हमारे पास भी है, ज़कात उनके पास भी है, हज हमारे पास भी है, हज उनके पास भी है। ये सब बराबर है। नमाज में किसी का कोई झगड़ा नहीं है, रोज़े में किसी का झगड़ा नहीं है, ज़कात में किसी का झगड़ा नहीं है, हज में किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा अमल में नहीं है, झगड़ा अकीदे में है। झगड़ा अमल में, टोपी पहनने में झगड़ा नहीं है, दाढ़ी छोड़ने में झगड़ा नहीं है, इस्लामी लिबास में झगड़ा नहीं है, वजू में किसी का झगड़ा नहीं है, तहारत में किसी का झगड़ा नहीं है, तिलावत में किसी का झगड़ा नहीं है, इबादत में किसी का झगड़ा नहीं है, तक़वे में किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा अज़मत मुस्तफ़ा पे है। किस पे है? अज़मत मुस्तफ़ा पे झगड़ा है। वो कहते हैं रसूल हमारी तरह है, और हम कहते हैं आमिना का लाल महबूब खुदा है। सुभान अल्लाह, वो कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, हम कहते हैं आमिना का लाल लामका का मकी है, मुख्तारे कायनात है, हबीबे खुदा है, सय्यदुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है, मालिक जन्नत है, मुख्तारे कायनात है, शाफ़ए महशर है। अरे ये वो है जो एक एक गुनाहगार को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। बात समझ में आई? बाजू वाला, हाँ बाजू वाला। कौन? बाजू वाला बोला हुजूर हमारी तरह है, तो मैं बोला ओके ओके नो प्रॉब्लम। अगर हुजूर तेरी तरह है और तू हुजूर की तरह है, कैसे? बोले देखो हमारे को भी जिस्म है, हुजूर को भी जिस्म है, हमा को भी मुंह है, हुजूर को भी मुंह है, हमा को जुबान है,
हुजूर को जुबान है, हमाकू हाथ है, हुजूर को भी हाथ है, हमारी भी शादी हुई, हुजूर की भी शादी हुई, हमाकू बीवी है, हुजूर को बीवी है, हमाकू बच्चे है, हुजूर को बच्चे है। मैं बोला वाह क्या बराबरी है, क्या प्यारा लड्डू है। हुजूर की शादी, इसकी शादी, हुजूर को बीवी, इसको बीवी, हुजूर को बच्चे, इसको बच्चे, हुजूर को हाथ, इसको भी हाथ है। मैं बोला हुजूर के हाथ में उंगलियां कितनी थी? बोले 10। तेरे हाथ में कितने? बोले 10। बोला वो बराबर। बोला एक काम कर, वो 10 में से हुजूर क्या करे? 9 को छुपाए, 1 को जाहिर करे। हाँ जी। कितने? एक। ऐसा हलाए चांद के 2 टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। 10 नहीं हलाए, 1 हलाए, 10 चांद 2 टुकड़े हो गए। मैं बोला एक काम कर, तू हुजूर के बराबर है, तू भी चांद के 2 टुकड़े कर। सुभान अल्लाह। करना भाई, भाई बराबर है तो करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे आप लोग? जी। वो पीछे वाले तो नहीं समझे, फिर समझ के अनजान कहीं को मार रही। बहुत होशियार लोग आए, खतरनाक है पट्टे, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रही। भाई अगर हुजूर के जैसा तू है, तेरे जैसे हुजूर है, तो फिर चांद के 2 टुकड़े करना। अच्छा जान दो, छोड़ दो। हुजूर कितनी शादियां करे? 11। कितने करे? जोर से बोलो, अरे पीछे वाले बोलो। 11। कहीं को तुम लोग 2 करे क्या? कुछ भी नहीं बोल रहे। हुजूर कितने शादियां करे? मैं बोला एक काम कर, तू हुजूर के जैसा है, तू भी 11 कर। नहीं 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 नहीं, इसका मुर्दा निकल जाएगा। बात समझ रहे आप? करना भाई, अगर हुजूर 11 करे तू भी 11 करना। हमारे ऊपर नमाज कितनी फर्ज है? कितनी? हुजूर पे कितनी थी? सुभान अल्लाह, कितनी? हुजूर तहज्जुद भी फर्जियत के दर्जे में रखते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर तो करो। हम कह रहे हैं हुजूर हमारी तरह है। कौन से एंगल से तेरी तरह है दीवाने? तू थूक दिया तो लोग तेरा मर्डर कर देते। अब आप क्या करो, टेस्टिंग के वास्ते कल सुबह बाजू वाले को पकड़ो, पकड़ के बोलो मियाँ वो आदमी जा रहा था कि उसके ऊपर थूक, बोलो थूका तो ने इसका मर्डर कर देता। राइट? हमारा थूक वो है जो मर्डर करा दे। अरे मुस्तफा जाने रहमत का लुआबे मुबारक थूक शरीफ वो है। मेरा नबी अगर किसी मरने वाले को थूक चटा दे तो जिंदगी नसीब हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो लालपुर के सरजमी पर कौन आया। नारे तकबीर। बात समझ रहे हैं आप? जंग में सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के कान कट गए, प्यारे सहाबा के कान कट गए जंग में। कुफ्फार की तलवार से कान, किसी के पेट पे तलवार चली तो पेट चीर के निकल गई, किसी के बाजू पे तलवार चली तो बाजू काट के निकल गई। और सहाबाए कराम का ईमान देखो, बाजू कट रहा है परेशान नहीं है, कान जिस्म से उखड़ गया परेशान नहीं है, पेट चीरा गया परेशान नहीं है। हमने पूछा क्यों, तो जवाब मिला परेशानी की क्या बात है, हमारे पास आमिना का लाल मौजूद है, सारे नबियों का सुल्तान मौजूद है, अल्लाह का हबीब मौजूद है। सहाबा अब मैदाने
जंग से अपना कान उठाए, उठा के रसूल अल्लाह की बारगाह में ले आए, ले आके बोले या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका जंग में ये कान कट गया। आमिना का लाल क्या किया, वो कान को अपने हाथ में लिए, उसके ऊपर से कंकर और मट्टी को साफ किए, अपना लुआबे मुबारक लिए, कान के ऊपर लगाए, कान हाथ में लेके सहाबी के जिस्म पे लगाए, वैसे ही लग गया जैसे रब ने लगा दिया। सुभान अल्लाह, चित्कार दिए बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। आय हाय हाय हाय। बंगाल वालों को पसीना बहुत निकलता क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। बंगाल वालों का ने पसीना निकला तो पसीने में बू आती नहीं आती, आती नहीं। इसलिए बंगाल वाले क्या करते हैं, यहाँ गर्मी बहुत है बल्कि बुशर्ट उतार के कुर्ता उतार के नंगे रहते घर में। मैं देखा बंगाल वालों को, एक मर्तबा तो इतना खतरनाक देखा, हावड़ा में रेलवे स्टेशन पहुंचा तो पूरा कपड़े उतार के लेटा हुआ है, लुंगी बन लिया, लुंगी भी आधी पूरी ऊपर चढ़ा लिया। मैं बोला इतना खतरनाक है तू? अरे बेवकूफ, औरतें घूम रही, मर्द घूम रहे, बच्चे घूम रहे, जवान बच्चियां घूम रही। मर्द आदमी को जिस्म दिखाने की इजाजत नहीं है, जिस्म दिखाने की इजाजत। गर्मी हो रहा तो फैन लगा ले भाई, फैन से गुजारा नहीं हो रहा तो एसी लगा ले मेरे प्यारे, नहीं तो एक हाथ में पंखा ले लेके बैठ। मगर जिस्म जाहिर करने की इजाजत शरीयत में नहीं है। कल से इंशाल्लाह नहीं करेंगे कोई भी, कल से कोई भी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे मौलाना मैं तो मेरे घर में हूं ना, घर में भी है तो आपको हुक्म शरीयत क्या है, आप अपनी माँ के सामने भी बगैर कपड़ों के, मतलब बगैर शर्ट के, बगैर बनियन के नहीं जा सकते। आप अपनी बेटी के सामने भी नहीं जा सकते, आप अपनी बहन के सामने भी नहीं जा सकते। शरीयत मुतहरा है कि अपने जिस्मों को ढांका जाए, अपने जिस्मों को ढांको, अपने जिस्मों को छुपाओ, हर शर्म और हया पैकर का पैकर बनो। क्यों? अल हयाउ मिनल ईमान, हया, हया ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। शर्म हया ईमान में दाखिल है। इसलिए मोमिन बेशरम नहीं होता, मोमिन बेहया नहीं होता, मोमिन शर्म वाला होता है। अलगर्ज ये मौजू नहीं है, मगर एक बात बतला दिया, इंशाल्लाह कल से आप अमल करेंगे। मगर सुनो, रसूल पाक को पसीना निकलता था, हमको पसीना निकलता है, जिस्मों में बदबू पैदा होती है, दोस्त दोस्त के बाजू खड़ने तैयार नहीं है, भाई भाई के मुंह लगने तैयार नहीं है, बीवी शौहर के करीब आने तैयार नहीं है, जिस्म से पसीने की सड़ी बदबू आ रही है। हमारा पसीना वो है जो बदबू देता है, कराहत पैदा करता है, लोगों के लिए दूर जाने का सबब बनता है, लोगों को करीब आने से रोकता है। हमारा पसीना अगर किसी को पिला दे तो जीने वाला मर जाए कराहत से, कराहत से। मगर मोमिनो सुनो, बाजू वाले कहते नबी हमारी तरह है। अरे जालिम, तुझे नबी कौन से एंगल से तेरी तरह नजर आया? पसीना तुझे निकलता है, तेरी बीवी तुझसे दूर भाग रही है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत को पसीना निकलता था तो मेरे नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा नबी का पसीना लेकर शीशी में जमा करके रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का पसीना जब निकलता तो ऐसे लेती, शीशी में जमा करके रखती, ऐसे लेती, शीशी में जमा करके रखती, शीशी भर जाती, फिर उस इतना पसीना हुजूर का जमा करती थी। मगर सुनो, जमा करके क्या करती थी ये भी बतला देता हूं। एक मर्तबा यही उम्मे सलमा के घर में आमिना का लाल दोपहर की नमाज जोहर के बाद आराम फरमा रहे हैं, खैलुला फरमा रहे हैं। एक खातून रोती हुई, बिलखती हुई, तड़पती हुई, परेशानी के आलम में दरे उम्मे सलमा पे तशरीफ लाई, रोने लगी।
आवाज देने लगी। हजरत उम्मे सलमा झट से पर्दे की तरफ आई, दरवाजे की तरफ आई, आकर कहने लगी, ए खातून बताओ, ए माई बताओ क्यों रो रही है? कहा मेरा बच्चा बिल्कुल इतना बीमार है, मौत के मुंह में चला गया है। तबीबों ने कहा कि यह अब मरने वाला है, मैं इसलिए इसे रसूल अल्लाह के पास ले आई ताकि मेरे नबी कुछ करम फरमा दे, मेरा नबी कुछ करम कर दे। हजरत उम्मे सलमा सोचने लगी, हुजूर अभी अभी लेटे हैं, बिस्तर पर नींद लगी है, मैं मेरे आका को नींद से कैसे बेदार करूं? हजरत उम्मे सलमा ने कहा, पहले मैं अपना आजमा लेती हूं, बाद में नबी को जगा लेती हूं। हजरत उम्मे सलमा गई ताबदान की तरफ, वहां से नबी का पसीना ले आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाकर उस शीशी में उंगली डुबाई और वो उंगली निकालकर वो मरने वाले बीमार बच्चे के मुंह में रख देती है। वो बच्चा हजरत उम्मे सलमा की उंगली को चूसता है, नबी का पसीना पीता है। थोड़ी देर बाद जो मौत के मुंह में मां के गोद में था, मां के गोद से उतरकर उम्मे सलमा के आंगन में खेलने लग जाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत दादा हुजूर पीर किबला फुरफुरा शरीफ उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। है नबी को अपनी तरह समझने वाले जालिमों, अपने अकीदों को दुरुस्त कर लो, वरना तुम्हारी नमाज भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी, तुम्हारा रोजा तुम्हें खुदा के ग़ैज़ व ग़ज़ब से नहीं बचा सकेगा, तुम्हारी ज़कात तुम्हारी हज तुम्हें हरगिज़ जन्नत में नहीं ले जा सकेगी, तुम्हारी आखिरत तबाह हलाक व बर्बाद हो जाएगी। नबी की बेअदबियां, नबी की गुस्ताखियां करने वालों के लिए खुदा के पास कोई रहम, कोई फजल, कोई करम, कोई अता, कोई नवाजिश अल्लाह की कसम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। नमाज पढ़ के ये समझते हो कि हम जन्नत ले लेंगे? जन्नत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अरे भाई जरा गौर करो, इबलीस कहां था? बाबा सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, इबलीस कहां था? जन्नत में, जन्नत में। पूरे बीमार दवाखाने के मरीजा नक्शबंदी साहब के सामने बैठे जन्नत में। अरे जोर से बोलो जी, मियाँ भाई के जैसा। इबलीस कहाँ था? जन्नत में था। ये इतना बोले भी तो इन्हें घूर घूर के देख। जरा बोलो भाई, कहाँ था इबलीस? क्या करा? जन्नत में रह के फरिश्तों को पढ़ाता था, मुअल्लिमुल मलाइका था। इबलीस जाहिल अन्नाड़ी घामड़ नहीं था। इबलीस बहुत बड़ा आलिम था। क्या था? इबलीस का ने जितना इल्म था उतना तो फरिश्तों के पास भी नहीं था, इसलिए उसको मुअल्लिमुल मलाइका बनाए थे। फरिश्तों को पढ़ाता था। कहाँ रहता था? जन्नत में रहता था। क्या खाता था? जन्नत की नेमतें खाता था। कहाँ बैठता था? अर्शे इलाही को टेका लगा के बैठता था। अर्शे इलाही को टेका लगा के बैठता था। इतना खतरनाक था उन्हें, इतने बड़े दर्जे में था, ऐसी बुलंदियों में था, ऐसी सरफराजियों में था। मगर एक वक्त आया, रब ने उसको मरदूद कर दिया, मलऊन कर दिया, जहन्नमी कर दिया। जन्नत से अल्लाह ने उसको निकाल दिया। निकाले नहीं निकाले? कई को निकाले, पॉइंट टू बी नोटेड। कई को निकाले। शराब पिया था। बोलो भाई, ये देखो भाई, मैं हैदराबादी हूं, तुम मेरे को घूर के देखते रहे तो मैं तकरीर नहीं कर सकता। तो मैं पूछ रहा हूं, तुम जवाब दिए तो मैं तकरीर कर सकता हूं। मैं फिलवक्त मुखर्रिर नहीं हूं, टीचर हूं, टीचर। और आप मेरे स्टूडेंट हैं। आप मैं जो पूछ रहा हूं आप बोलते गए तो मैं आपको आगे सुनाता हूं। आप मेरे को घूर घूर के देखे तो मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं। शराब पिया था, जुआ खेला था, जिना करा था,
माँ बाप की नाफरमानी करा था? नहीं। अरे उन्हें तो ये बोला, ऐ अल्लाह मैं अब तक 6000 साल से, उन्हें 60 साल का भी नहीं था, 6000 साल से, ऐ अल्लाह मैं तुझे जितने सजदे करा फिर उतने सजदे दोबारा करता हूं। बोला अल्लाह को तो सजदे करता हूं बोल रहा, अल्लाह की इबादत करता हूं बोल रहा, अल्लाह को तो खुदा मानने तैयार है, अल्लाह के साथ उन्हें तो बंदगी का इजहार कर रहा है। मगर रब ने क्या किया? अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि ए इब्लीस मेरे महबूब आदम को सजदा कर। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म पे सारे के सारे मलाइका सजदे में चले गए, इब्लीस सजदे में नहीं गया, सिवाय इब्लीस के सब सजदे में चले गए। रब ने क्या किया? देखा कि ये मेरे महबूब को सजदा नहीं कर रहा है। रब ने उससे पूछा तूने मेरी बेअदबी क्यों की, मेरे महबूब को सजदा क्यों नहीं किया, मेरी बात का इनकार क्यों किया? तो इब्लीस कहने लगा खलक़तनी मिन नार, ऐ अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, व खलक़तहू मिन तीन, ऐ अल्लाह तूने उनको मिट्टी से पैदा किया, मैं आग वाला मिट्टी वाले को हरगिज़ सजदा नहीं करूंगा। गुरूर में आ गया, महबूब की बेअदबी किया, रब के प्यारे की ताज़ीम नहीं किया, रब के प्यारे की बेअदबी किया, रब के प्यारे के साथ अकड़ गया, जिना नहीं किया, चोरी नहीं किया, शराब नहीं किया, महबूबे खुदा की बेअदबी किया। तो रब ने क्या किया? कहा जालिम मेरे महबूबों की बेअदबी करता है, मेरे प्यारे की बेअदबी करता है, मेरे महबूब की गुस्ताखी करता है, निकल जा, फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा, हमने तुझे मरदूद कर दिया है। व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, और सुन क़यामत के दिन तक तुझ पर हमारी लानत बरसती रहेगी। एक बेअदबी करा, कितने जोर से बोला, सिर्फ एक करा, और यहां बेखुफा हुजूर के इल्मे गैब का इनकार कर रहे हैं, हुजूर के हाजिर नाजिर होने का इनकार कर रहे हैं, हुजूर के शाफ़े महशर होने का इनकार कर रहे हैं, मालिक जन्नत होने का इनकार कर रहे हैं, हाजिर और नाजिर होने का इनकार कर रहे हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अपनी तरह समझ रहे हैं, हुजूर की अजमत रिसालत के जो है मुनकिर होते चले जा रहे हैं, हुजूर की शान और इज़्ज़त और रिफ़अत रिसालत के मुनकिर होते चले जा रहे हैं। उन्हें एक बेअदबी करा, नमाजी था, मुत्तकी था, परहेजगार था, मुअल्लिमुल मलाइका था, अर्शे इलाही को टेका लेके बैठता था, मकीने जन्नत था, एक बेअदबी करा तो जन्नती को अल्लाह निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो इतने बेअदबियां दुनिया में करेंगा उन्हें जन्नत में कैसा जाएंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगा, नहीं, जोर से बोलो, नहीं जाएंगा मेरे भाई, नहीं जाएंगा। नमाज पढ़ना भी है, नबी का अदब करना भी है, रोजा रखना भी है, नबी को आलिम गैब मानना भी है, ज़कात देना भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एहतराम करना भी है, हज करना भी है, और जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामे पाक पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करना भी है। जब तक ईमान मुकम्मल होने वाला नहीं है। जोर से बोलो। ये हो गया नबी की बात। अब जरा और नीचे आते हैं, औलिया अल्लाह की बात। सुभान अल्लाह, सुभान इसकी अल्लाह। बात जरा बोलो ना, औलिया अल्लाह की। ये जो औलिया अल्लाह है ना, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। देखो, निज़ाम खुदरत को समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला सूरज बनाया, सुभान अल्लाह, बेकार बनाया, बेकार बनाया, बेकार बनाया। क्यों?
सूरज नहीं निकला तो दिन होता नहीं, आप काम को जाते नहीं। सूरज नहीं निकला तो अनाज उगता नहीं, आपको खाने को मिलता नहीं। सूरज नहीं निकला तो दुनिया की कसाफतें खत्म होती नहीं, आप सेहतमंद रहते नहीं। सूरज अल्लाह पैदा किया, एक सूरज सऊदी ने बनाया, एक पूरी कायनात को फायदा पहुंचा रहा है। अल्लाह ने चांद बनाया, पूरी कायनात को चांद चांदनी से बिखेर रहा है। अल्लाह ने पानी बनाया, पूरी कायनात पानी पी के जिंदा है। इंसान भी पानी पी के जिंदा है, जानवर भी पानी पी के जिंदा है, झाड़ भी पानी पी के जिंदा है, जमीन भी पानी पी के जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी अगर रोक दिए तो खिस्सा खत्म, घरा मिट जाते, कब्रिस्तान आबाद हो जाते। पानी रोक दिए तो पानी का होना जरूरी है। देखो बीच में एक भाई अब भी एक घुट ले लिए। पानी होना जरूरी है। पानी अल्लाह ने पैदा किया तो बगैर हिकमत के नहीं है, बगैर जरूरत के नहीं है। अल्लाह ने जानवर को पैदा किया, बगैर जरूरत के नहीं है। सोचो सोचो थोड़ी देर के वास्ते, अल्लाह अगर मुर्गी पैदा नहीं करता, बकरा पैदा नहीं करता, बड़ा पैदा नहीं करता, ऊंट पैदा नहीं करता, क्या खाते थे? अल्लाह ने ये हलाल जानवरों को पैदा करके इंसानों को क़ुव्वत अता कर दिया, इंसानों को ग़िज़ा अता कर दिया, इंसानों को नेमत बना दिया। वहीं पे देखो घोड़ा पैदा करके सवारी बना दिया। अलखर्ज दुनिया के सारे जानवर इंसानों के लिए फायदामंद है। मछली पैदा कर दिया इंसान के फायदे के लिए। अरे अल्लाह कोई काम बगैर हिकमत के नहीं करता। अब देखो लाइट पैदा हुई, लाइट बनाया ना, तो इसको निजाम को संभालने के लिए अल्लाह ने क्या किया? इलेक्ट्रिशियन को पैदा कर दिया। अब अगर खुदा ना खास्ता लाइट का निजाम है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है, तो पूरे शाटा खा के मर जाते। इसलिए इलेक्ट्रिशियन का होना जरूरी है। अल्लाह ने बड़े बड़े तामीरात का निजाम बनाया तो उसके लिए इंजीनियर को पैदा किया। अल्लाह ने बीमारियों को पैदा किया तो फिर उसको निभाने के लिए, संभालने के लिए अल्लाह ने डॉक्टर को पैदा किया। आपस में मुसलमान काफिर लड़ने लगे तो हुआ क्या? इस निजाम को संभालने के लिए अल्लाह ने वकीलों और जजों को पैदा किया। अरे लोगों पे नमाज फर्ज किया तो नमाज पढ़ाने के लिए आलिमों मौलवियों को पैदा किया। अरे शादी बियाह तलाक के मसले रखा तो इसको निभाने के लिए अल्लाह ने खाजियों को पैदा किया। अरे इसी तरह सोचो, ना खाजी बगैर मकसद के है, ना मौलवी बगैर मकसद के है, ना इलेक्ट्रिशियन बगैर मकसद के है, ना प्लम्बर बगैर मकसद के है, ना खेती बाड़ी करने वाला बगैर मकसद के है, ना गरीब बगैर मकसद के है, ना अमीर बगैर मकसद के है, ना सूरज बगैर मकसद के है, ना चांद बगैर मकसद के है। अरे जब कोई भी बगैर मकसद के नहीं है तो फिर क्या अल्लाह ने वलियों को यूं ही पैदा कर दिया? जवाब मिला नहीं। फिर पूछे वली के पैदा करने का मकसद क्या है, तो जवाब मिला भटकी हुई इंसानियत को दुनिया से तोड़कर खुदा से जोड़ने के लिए अल्लाह ने वलियों को पैदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, शेरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकालकर खुदा की मोहब्बत डालने का काम अल्लाह ने अपने महबूबों के हवाले कर दिया। बेशक बेशक बेशक। देखो एक अच्छी बात समझाता हूं, आपको समझ में आता। इसमें कौन कौन मुरीद है? जरा हाथ उठाओ। मुरीद, मुरीदा हाथ उठाओ। मुरीद कौन कौन है? तुम्हारे एक मुर्शद है? नहीं है, छोड़ दो। खतरनाक लोग हैं आज, छोड़ दो। अब सुनो मसले को। बुखार है, बुखार, बॉडी में बुखार आता। बंगाल वालों को आता नहीं आता? आता? सुभान अल्लाह। बुखार आता, सर का दर्द होता,
खांसी होती, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, आंखों की बीनाई कमजोर, क्या करते? डॉक्टर के पास जाते। कहां जाते बोलो, जोर से बोलो। बीमारी आई तो डॉक्टर का नहीं जाते, मगर ये बीमारी नहीं है, और भी कुछ खतरनाक बीमारियां हैं। आपको नहीं मालूम है वो बीमारियां कितने खतरनाक है? कौन सी बीमारी है बोलूं? हसद की बीमारी, बुग़्ज़ इनाद की बीमारी, किसी का माल देख के तकलीफ होना, बीमारी है नहीं है? अब आप अच्छी गाड़ी लेके जा रहे हो, इसकी माँ का चोर मारूं, गाड़ी लेके जा रहा भाई, आप ना उसको हारन मारे, ना उसको कुछ बोले नहीं, करे नहीं, आपकी कार को देख के उसके दिल में पख 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 चली, जलन हो रही उसको, जलन। ये बीमारी है। इसका इलाज कौन से डॉक्टर के पास है? नहीं है। ना कोई एमबीबीएस इसका इलाज करेगा, ना कोई एमडी इसका इलाज करेगा, ना कोई कार्डियोलॉजी इसका इलाज करेगा, ना कोई और तबीब इसका इलाज करेगा, ना कोई हकीम इसका इलाज करेगा, ना होम्योपैथी में इसका इलाज है, ना एलोपैथी में इसका इलाज है, ना नेचुरोपैथी में इसका इलाज है। अरे सुनो, ये दिलों का हसद, ये जुबानों से चुगलियां बयान करना, ऐब बयान करना, लोगों को ताने मारना, झूठ बोलना, लोगों के ताल्लुक से तोहमतें लगाना, इल्जाम लगाना, ये सारी बीमारियां हैं। क्या ये? किसी की बीवी पे इल्जाम लगा दिया, उसकी बीवी का चक्कर उसके साथ चल रहा, ये तोहमत लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, झूठ कर दिया, बोहतान बांध दिया। बताओ, ये जुबान से निकले हुए जुमले, जिसको झूठ बोला जा रहा है, इल्जाम बोला जा रहा है, तोहमत बोला जा रहा है, बोहतान बोला जा रहा है, इसका इलाज कौन से हॉस्पिटल में है? बंगाल का वो कौन सा हॉस्पिटल है बताओ, जिसमें इसका इलाज किया जाएगा कि जुबान से ऐसा इंजेक्शन दो कि कल से वो तोहमत लगाना छोड़ दे, इल्जाम लगाना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। अल्लाह की कसम, किसी दवाखाने में झूठ बंद करने की दवा अब तक पैदा नहीं हुई। कोई साइंटिस्ट आज तक हसद की दवा पैदा नहीं करा, जलन की दवा पैदा नहीं करा, चुगली की दवा पैदा नहीं करा, गीबत की दवा पैदा नहीं करा, ताना व तंज की दवा पैदा नहीं करा। ये ऐसी बीमारियां हैं, ना किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज है, ना किसी दवाखाने में इसका इलाज है, ना किसी तबीब का ने इसका इलाज है, ना किसी हकीम का ने इसका इलाज है, ना किसी मेडिकल में इसकी दवा है, ना किसी साइंस में इसकी तहकीक है। सुन लो मुसलमानों, ये बीमारियां ऐसी है। अरे बुखार आया, गुनाह माफ होते हैं, हार्ट आया, गुनाह माफ होते हैं, अरे ठोकर लगी, गुनाह माफ होते हैं, तकलीफ हुई, गुनाह माफ होते हैं। हसद करे, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। झूठ बोले, अल्लाह नाराज हो जाता है। गीबत करे, अल्लाह नेकियां जला देता है। अरे जरा सोचो, ये तो वो गुनाह है जो आपकी आखिरत को बर्बाद कर रहा है, आपको जहन्नमी बना रहा है, जन्नत से रोक रहा है, खुदा के खैज़ो ग़ज़ब को दावत दे रहा है। हमने पूछा, ए अल्लाह, ये जो जिस्म की बीमारियां हैं, इसका इलाज तो डॉक्टर तबीब के पास होता है। ये जो बीमारियां हैं जिसमें हसद, ताना व तंज है, झूठ, बोहतान, इल्जाम, तोहमत है, ए अल्लाह, इसका इलाज क्या होगा? तो जवाब मिला, किसी डॉक्टर या तबीब के पास नहीं, इसका इलाज अल्लाह के वलियों की बारगाहों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शेरे अहले सुन्नत, शेरे अहले सुन्नत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, जनाब अहमद नक्शबंदी साहब, जनाब अल्लामा अहमद नक्शबंदी जुनैदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलिया अल्लाह अपने मुतक़िदीन व मुरीदीन को अपनी खानखाहों में बिठाकर उनके दिलों का इलाज किया करते थे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दिलों से सारी गलाजतें, सारी बुराइयां, सारी कसाफतें, सारी गंदगियां ऐसे धो धो कर निकालते थे। दिल को ऐसा पाक करते थे कि वो गीबतें करने वाला, वो चुगलियां करने वाला, वो बुराई करने वाला मादा उस इंसान के अंदर से निकाल कर उसके दिल को इतना पाक करते थे, वो दिल बुराई का मरकज नहीं, खुदा के रहने का मरकज बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, खाने खुदा बना दिया करते थे। वो दिल को क्या बनाते थे? खाने खुदा। बोलो क्या बनाते थे? खाने खुदा। अल्लाह उनके दिलों को अपना घर बना लेता था। इसीलिए औलिया अल्लाह का निजाम जरूरी है। औलिया अल्लाह को नहीं माने तो दीन मुकम्मल नहीं होता। औलिया अल्लाह को नहीं माने तो हिदायत के दरवाजे बंद हो जाते। औलिया अल्लाह को नहीं माने तो अपनी आखिरत की कामयाबी का हुसूल हमको नसीब नहीं होता। औलिया अल्लाह को नहीं माने तो अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा और रास्ता बंद हो जाता। अब एक साहब बोले मौलाना साहब, मैं तो औलिया अल्लाह को मानने तैयार हूँ, मगर अक्सर दरगाहों में मैं देखा कि दरगाहों में जाके लोग जो है दरगाहों के अंदर दरगाह पे सजदे करते ना, या फुरफुरे शरीफ में भी बहुत चलता है। नहीं बोलते है, बोल रहा हूँ दरगाहों में जाके सजदे करते बोल के बोलते हैं। याद रखो अल्लाह की कसम, कोई मुसलमान दरगाह पे सजदा नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मुसलमान दरगाह पे सजदा नहीं करता। जोर से बोलो। नहीं करता। जोर से बोलो। कोई मुसलमान दरगाह पे सजदा नहीं करता। कोई मुसलमान नहीं करता दरगाह पे सजदा। आप बोलेंगे चलो मुल साहब कल सुबह चलेंगे दरगाह को, आप भी ठहरो मैं भी ठहरता हूं। मैं बोला चलो चलेंगे, दरगाह को जाएंगे फजर की नमाज पढ़ के। अभी हम लोग दरगाह को जाके दरगाह के बाहर चप्पल उतार ही रहे हैं, एक अपना सुन्नी पट्ठा आया, अल्लाह के वली के सामने पैरा भी टेका, घुटने भी टेका, हाथा भी टेका, मजार पे मुंडी डाल के यूं हलाने लगा। देख के बोले देखो मौलाना सजदा। दोनों पैर भी टिक गए, घुटने भी टिक गए, हाथ भी टिक गए, दरगाह में सजदा हो रहा, सजदा हो रहा, नाक भी टिका दिया, सजदा हो रहा। अरे मैं बोला दीवाने, उन्हें सजदा नहीं कर रहा रे, तू गलत समझ रहा। उन्हें सजदा नहीं कर रहा, अल्लाह के वली के खदमों को चूम रहा। क्या कर रहा हो बोलो? खदमों को चूम रहा। उसको सजदा नहीं बोलते, उसको सजदा नहीं बोलते। हम उसको सजदा समझ रहे हैं, ये हमारी गलत फहमी है। मैं क्या कर, आप भी गिलास, कांच की गिलास लिया, लेके क्या कर रहा, उसके अंदर जीरे का पानी डाल के पी रहा हूं। मिसाल दे रहा हूं समझाने। जीरे को उबाले तो पानी पूरा पीला हो जाता। क्या होता? और वो जीरे का पानी पिए तो क्या होता वो भी सुन लो, एसिडिटी खत्म हो जाती। पियो कल से। एसिडिटी प्रॉब्लम अगर है तो जीरे में, एक गिलास पानी में 1 चमचा जीरा डाल के उसको थोड़ा उबाल के ठंडा करके पी लो, एसिडिटी खत्म हो जाती। गोलियां खा के अंतड़ियों को खराब नको करो, जीरा पानी पी के पेट को संभाल लो। तो कांच के गिलास में जीरे का पानी डाले तो पूरा वहां बैठ के देखे तो पीला पानी दिख रहा। एक जना बीच में से बोल दिया, नक्शबंदी साहब शराब पी रहे। अरे बोला बहुत खतरनाक दिख रहा तू, इतना बड़ा इल्जाम लगाता झूठे बंगाल को बुला के। कहाँ है शराब? क्या है आपकी गिलास में पीला पीला? मैं बोला अरे हौले, हर पीला दिखने वाला शराब नहीं होता। सुभान अल्लाह। हर पीला दिखने वाला शराब नहीं होता। बास शरबत भी पीले होते हैं, बास शरबत का रंग शराब के रंग की तरह होता है। इसी तरह हर झुकने वाला सजदा
सजदे के लिए नियत होना जरूरी है, खुदा की इबादत का तसव्वुर होना जरूरी है। हर झुकने का नाम सजदा नहीं होता। एक मौलाना ऐसी जुमा के दिन मस्जिद में बोले अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना, झुकने से सजदा होता, सजदा शेर का है। तकरीर कर दी है धूम धड़ाके से। बेगम को भी लाए थे मस्जिद को, औरतों का सेक्शन में बिठा के नमाज पढ़ाए। नमाज पढ़े बाद बेगम को बच्चे को लेके चले गए घर को। बेगम क्या करे, बच्चे को बेड पे डाली, डाल के बेचारी जाके बर्तन धो रही खाना निकालने। ये मौलाना आए, गुड्डू था, गुड्डू छोटा गुड्डू, गुड्डू सो रहा बेड पे, इधर एक हाथ रखे इधर एक हाथ रखे, घुटनों पे ठहर गए। ठहर के गुड्डू के पेट में मुंडी डाल के हलाए, मेरा बेटा। बेगम बर्तन धोना छोड़ी, चीख मारी, शिर्क। मौलाना परेशान हो गए, बोले हौली यहाँ कौन सी दरगाह है जो तू शिर्क के बातें कर रही? बोले तुम बयान में बोले ना जी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना शिर्क है। देखो तुम गुड्डू के सामने घुटनों पे भी टेक दिए, पैरा भी टेक दिए, हाथा भी टेक दिए, नाक भी टेक दिए, गुड्डू के पेट में पेशानी भी लगा दिए। बोले बेवकूफ, ये मेरा बेटा है, मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं। तो कहा जालिम सुन, तेरे बेटे से तू मोहब्बत ऐसी करता है और वो गुलाम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मोहब्बत करा तो शिर्क नहीं होता, वलियों से उन्हों मोहब्बत करे तो शिर्क कैसा होता? हर झुकने का नाम सजदा नहीं। अजी जरा कितनी पागल कौम है, जरा एक और करके देखो, जो बेचारे खुदा को सजदा नहीं कर रही हैं, दिन में 5 मरतबा पढ़ो रे नमाज, बोले तो जुम्मा को पढ़ा सो जुम्मे को पढ़ रहा। जो कौम इतनी खतरनाक है, खुदा को सजदा नहीं कर रही, उन्हें वली को सजदा कहां से करेंगी जी? क्या कहना? नहीं, गलत फहमी है, कोई सजदा नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता मसाइल को समझो। दीन समझदारी का नाम है, जज्बात में नहीं आना, हुल्लड़बाजी नहीं करना, बद अखलाक़ी नहीं करना। अल्लाह का वास्ता मेरे मुसलमान भाइयों, अपनी अक़ीदतों को बुज़ुर्गों से मजबूत करो, औलिया अल्लाह से जुड़ के रहो, बुज़ुर्गान दीन की ताज़ीम करो, उनका एहतराम करो, उनसे अक़ीदत रखो, उनसे मोहब्बत करो, अल्लाह और उसके रसूल को चाहो। आज मेरी माँ और बहनों का एक बहुत बड़ा मजमुआ यहाँ पर है, मैं देख रहा हूँ।